दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं दी लाइव टीवी का खास शो अब तक की बड़ी खबरें। इसमें हम आपको दिखाएंगे आज की वो न्यूज जो सुर्खियां बन गई। आज आप देखेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कांग्रेस गठबंधन को बढ़त के आसार। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान, कहा देश में अच्छे या बुरे के लिए हिंदू जिम्मेदार। यूपी के सीएम योगी ने धर्म की रक्षा करने का किया आह्वान, कहा सिर्फ मुरली से काम नहीं चलेगा बल्कि सुदर्शन चक्र भी जरूरी। यूपी सरकार में हो रहा गजब का विकास, सरकारी रिकॉर्ड में 100% घरों में दिया पानी, हकीकत में टोटियां पड़ी सूखी कुओं से चल रहा काम। कल इस्तीफा देंगे दिल्ली के सीएम केजरीवाल, हरियाणा को साधने के लिए एक खास शख्स को बना सकते हैं अगला मुख्यमंत्री। और गुजरात में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उड़ाया गया मेरा मजाक। तो चलिए हेडलाइंस आपने देख ली, खबरों को तफसील से शुरू करते हैं। सबसे पहले खबर जम्मू कश्मीर, जहां पर पहले फेज का चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव है, 18 तारीख को वोटिंग है और इसके लिए प्रचार प्रसार लगभग थम सा गया है। और वहां पर यह पता चला है कि पहले फेज की वोटिंग में कांग्रेस के और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को बढ़त मिल सकती है। उनको जितनी सीटें मिलने का दावा भास्कर अखबार की तरफ से, दैनिक भास्कर की तरफ से किया गया है, उससे कम, आधी लगभग सीटें जो हैं वो मिलने का, या आधी और उससे भी कम दावा किया गया है कि बीजेपी को मिलेंगी। तो बीजेपी को कांग्रेस गठबंधन से आधी सीटें मिल सकती हैं पहले फेज में जम्मू कश्मीर के चुनाव में। 4-5 सीटें जो हैं वो पीडीपी भी जीत सकती है। तो कांग्रेस अलायंस की यहां बढ़त को लेकर दैनिक भास्कर ने लिखा है कि सिर्फ मुद्दा जो है वहां बेरोजगारी नहीं है, 370 की वापसी भी है कि 370 यहां से फिर से जो पहले था वैसे ही सारा सिस्टम कर दिया जाए। अब उसका रोड मैप क्या होगा वो अभी कोई बयान नहीं कर रहा, लेकिन बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। जबकि केंद्र सरकार ने कहा था कि 370 हटने के बाद और वहां पर से लॉकडाउन हटने के बाद पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर पूरी रफ्तार में दौड़ रहा है। जबकि नौजवान जो इस रिपोर्ट के मुताबिक है, नौजवान वहां के कहते हैं कि ना यहाँ सरकारी नौकरियां निकल रही हैं और ना ही प्राइवेट फर्म्स में कोई रोजगार के बेहतर अवसर मिल रहे हैं। बहुत कोशिश करके लोग जुगाड़ करके पैसा इकट्ठा करके अपना अपना छोटा छोटा बिजनेस चला रहे हैं। कोई पीएचडी होल्डर है, कोई क्या है, ये सब इस बारे में भास्कर ने बड़ी डिटेल से इन्वेस्टिगेशन करके एक खबर छापी है। ये भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में जो पहले फेज में 24 सीटों पर चुनाव होने वाला है 18 सितंबर को, उसमें से 16 सीटें कश्मीर की हैं, 8 जम्मू की हैं। यहाँ हवा का रुख समझने के लिए दैनिक भास्कर ने पॉलिटिकल पार्टियों, एक्सपर्ट्स और लोकल कश्मीरियों से बात की, तब उन्हें समझ में आया कि पहले फेज में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस का पलड़ा भारी है। भाजपा को इसमें नुकसान होने जा रहा है। यानी भाजपा का जो विजन वो कहते हैं जम्मू कश्मीर को लेकर है, वो कश्मीरियों को रास नहीं आ रहा है। ये सेटबैक है बीजेपी के लिए। अगर ये ओपिनियन लोगों का एग्जैक्ट पोल में बदल जाता है तो। आरएसएस चीफ मोहन भागवत की बात करते हैं। उन्होंने एक बयान दिया है अलवर में, आरएसएस का कुछ प्रोग्राम था, वहाँ वो गए। उन्होंने बोले कि देश में अच्छे और बुरे जो भी काम होते हैं या अच्छा बुरा जो भी होता है देश का, उसके लिए हिंदू जिम्मेदार हैं, क्योंकि वही राष्ट्र के कर्ता धर्ता हैं। नई पीढ़ी संस्कार भूल रही है, ये फिक्र का जो है मसला है। देश में अच्छे बुरे के लिए हिंदू जिम्मेदार है क्योंकि वही राष्ट्र का कर्ता धर्ता है। मोहन भागवत के इस बयान से ना इत्तेफाकी जाहिर करता हूँ। ना तो सिर्फ हिंदू इस देश का कर्ता धर्ता है और ना ही अच्छे और बुरे के लिए वो जिम्मेदार है। इस देश में कुछ गलत होता है या देश के साथ, तो उसके लिए सभी लोग जिम्मेदार होते हैं जो गलत करते हैं, चाहे वो किसी धर्म मजहब के हों। देश में कुछ अच्छा होता है तो उसमें भी सभी का क्रेडिट होता है। और सिर्फ हिंदू इस देश के कर्ता धर्ता नहीं है। 20 करोड़ के करीब या 18 करोड़ के करीब मुसलमान भी हैं, सिख आबादी भी है, जैन, पारसी, बौद्ध सब हैं, आदिवासी भी हैं, सभी लोग हैं। वो जो किसी ईश्वर को नहीं मानते, उनका भी इस देश की तरक्की में रोल है। वो भी इस देश के कर्ता धर्ता है। न सिर्फ हिंदू इस देश में हो रही किसी कमी के लिए जिम्मेदार हैं कि उन्हें इल्ज़ाम दिया जाए, न ही सारी चीज़ों के अच्छे के लिए जिम्मेदार है। हालांकि वो हिंदुओं की बात करते हैं, बात करना मजबूरी है, क्योंकि आरएसएस का जो के मेन मेंबर्स हैं वो भी हिंदू हैं। उनके जो प्रोग्राम्स है या बात है वो हिंदुओं को लेकर ही करते हैं, ये कहा जाता है। मोहन भागवत ने कहा देश में कुछ अच्छा होता है तो हिंदू समाज की कीर्ति बढ़ती है। नहीं, पूरे देश की कीर्ति बढ़ती है, भारत की कीर्ति बढ़ती है, भारत का यश बढ़ता है, हर भारतवासी का यश बढ़ता है। सर,
कुछ गड़बड़ होता है तो हिंदू समाज पर आता है? नहीं, बिल्कुल सर। वरना अगर हिंदू समाज पर आता तो ये टके टके के लोग क्यों इन्हें पाकिस्तान भेज दो, इन्हें पाकिस्तान भेज दो, ये बोलने लगते हैं? कैसे बोलने लगते हैं? लव जिहाद, ये वो जिहादी, ये कैसे बोलने लगते हैं? ये हिंदू समाज के लोगों को नहीं बोला जाता। फिर उन्हीं की लिंचिंग हो जाती है। कुछ घटिया संगठन से जुड़े हुए लोग उन लोगों की लिंचिंग करते हैं सर, पूरी इज्जत के साथ। ये लोग चेहरा खराब कर रहे हैं देश का। और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम गलत नहीं है, हर तबके में आप अगर धर्म ढूंढेंगे अपराधियों में, फ्रिंज एलिमेंट्स में, तो गलत हो जाएगा। हर तबके में लोग गलत हैं। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको पूरी इज्जत के साथ मशवरा दे रहा हूं कि सभी लोग बराबर से योगदान देते हैं, यश और अपयश में दोनों बराबर से, और बल्कि हर तबका, हर मज़ाहिब को मानने वाले लोग बराबर से जिम्मेदार हैं। खैर, उन्होंने कई और बातें कहीं जिसको मुझे लगता है कि यहाँ करने की कोई फायदा नहीं है। बढ़ते हैं आगे सर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के त्रिपुरा में थे, नॉर्थ ईस्ट में थे, लेकिन वहाँ उन्होंने पाकिस्तान पर बयान दिया। जहाँ तक मेरी जानकारी है, त्रिपुरा की तरफ पाकिस्तान की कोई सरहद नहीं मिलती, लेकिन फिर भी उन्हें वहाँ पर पाकिस्तान पर बोलने का मतलब जो है उन्होंने मौका हासिल किया और कहा। वहाँ वो बांग्लादेश के ऊपर भी बोले, वो ठीक है, वो उस तरफ है। म्यांमार में भी बोल सकते थे, जहाँ कट्टरपंथी उग्रवादी आतंकवादी किस्म के लोगों का नरसंहार कर रहे हैं। खैर, वो नहीं बोले। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान एक नासूर है, ठीक है, इसका इलाज ऑपरेशन है, ठीक है, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। मैंने बचपन से एक चीज़ सीखी है सर, मैं आप लोगों से वो शेयर करना चाहता हूँ कि हमेशा मजबूत, किसी भी मजबूत चीज़ की, मजबूत इंसान की लोग सेवा करते हैं, रक्षा नहीं करते हैं। जो मजबूत होता है उसमें खुद इतनी कुव्वत होती है कि वो अपनी रक्षा कर सके। धर्म, मजहब, ये दूसरों को शक्ति देता है, दूसरों की रक्षा करता है। उसकी धर्म से बड़ा कौन हो सकता है? कोई बड़ा ही तो किसी की रक्षा करेगा, धर्म से बड़ा तो कोई नहीं। उसके मानने वाले तो बिल्कुल नहीं हो सकते। मानने वाले सिर्फ सेवा कर सकते हैं, खिदमत कर सकते हैं। जो कहते हैं कि इस्लाम खतरे में, इस्लाम की हिफाजत की जरूरत नहीं है, इस्लाम खतरे में कभी नहीं है, मानने वाले खतरे में होते हैं। हिंदू धर्म कभी खतरे में नहीं है, मानने वाले खतरे में हो सकते हैं। हिफाजत की जरूरत उन्हें है, लोगों को है। धर्म की सिर्फ सेवा की जा सकती है, हिफाजत नहीं की जा सकती। ये मेरा मानना है, और मैं एक भारत का आज़ाद नागरिक होने के लिए, मानने के लिए बिल्कुल आज़ाद हूँ। और उन्होंने जो भी कहा है, उनके बयानों के बांग्लादेश के हालात पर चिंतन करने की आवश्यकता, बिल्कुल सर, अच्छी बात है। सिर्फ मुरली से मुझे बांग्लादेश, पाकिस्तान पर बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी स्टेट के सीएम नहीं बल्कि देश के पीएम बोल रहे हैं। खैर, जो भी है, सिर्फ मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुदर्शन भी आवश्यक है। अब मुरली जो है वो भगवान कृष्ण की मुरली, बांसुरी, आहा क्या मीठी तान, गोपियां आ जाती थी खिंच के जब वो बजाते थे। लेकिन उनके हाथ में सुदर्शन था, जिससे वो लोगों का विनाश करते थे। सुदर्शन चक्र उनका एक हथियार था। तो सीएम योगी आदित्यनाथ क्या ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ सॉफ्ट चीज हाथ में नहीं होनी चाहिए, मुरली जैसी, हथियार भी होना चाहिए, सुदर्शन भी होना चाहिए, या उस जैसी शक्ति होनी चाहिए? मुझे खैर ये बात समझ में नहीं आए। वो कहते हैं केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। अगर देश की सुरक्षा की बात है तो मुझे लगता है कि उन्हें केंद्र की सरकार से कहना चाहिए, बल्कि वो सुरक्षा कर ही रहे हैं, वो तो बताते हैं। वो ये भी कहते हैं, जो दुश्मन मित्र को समझने में झोल करेगा वो खामियाजा भुगतेगा। अब देश के बाहर जो हमारे दुश्मन है, हम तो उन्हें दुश्मन समझते हैं। अब हमें किसे कहाँ और दुश्मन समझना है? दुश्मन और दोस्त में समझने में झोल करेगा, धोखा खाएगा, वो खामियाजा भुगतेगा। ये दुश्मन कहाँ है जिन्हें कोई लोग या भारतीय दोस्त समझने का खामियाजा उठा रहे हैं? ये भी खोलकर सीएम योगी को बताना चाहिए था, जिससे हम जैसे लोग भी अलर्ट रहे। खैर, इसके अलावा उन्होंने बहुत से बयान दिए, मुझे नहीं लगता उस पर और ज्यादा तस्करा करने की जरूरत है। बढ़ते हैं आगे सर। यूपी, और अब देखिए योगी आदित्यनाथ को कहाँ फोकस करना चाहिए। उत्तर प्रदेश उनका जिम्मा है, वो उसके सूबा उनके पास है, वो उसके मुखिया है। वो बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात कर रहे थे, अच्छा है, उनका हक है, करें, पॉलिटिशियन। लेकिन ये इसकी जिम्मेदारी है, यहाँ के लोगों ने चुना है। यहाँ क्या हो रहा है, भास्कर ने एक इन्वेस्टिगेशन की, दैनिक भास्कर ने,
और ये पाया कि जो इनकी हेडलाइन करी कि यूपी के जल जीवन मिशन में छल कपट हो रहा है, धोखेबाजी हो रही, धोखाधड़ी हो रही है, फर्जीपन हो रहा है। इसका मतलब यही तो हुआ, छल कपट का। आगे की लाइन देखिए, सरकारी रिकॉर्ड में 100% घरों में पानी है। सरकारी दस्तावेज, योगी आदित्यनाथ की सरकार के दस्तावेज उनके अधिकारियों द्वारा बनाए हुए ये कहते हैं कि सभी घरों में पानी आ रहा, बहुत शानदार, 100% घरों में। हकीकत में भास्कर कहता है बस टोटियां लगी हैं, पानी कभी नहीं आया। तो सरकारी दस्तावेजों में तो आ रहा है, वहीं से लोग जाकर बाल्टियां भर ले, है ना। सीएम योगी कह तो रहे हैं कि मतलब सब ठीक है, अपराधियों के लिए बुलडोजर लेकर आए हैं। ये कुछ अपराध ऐसे भी होते हैं जहां झूठ सरकारी दफ्तरों में लिखा जाता है, क्या इन पर भी कभी बुलडोजर चलेगा? अब ये लिखते हैं 2023 में महोबा के जल जीवन मिशन की कार्य प्रगति के क्षेत्र में देश में दूसरी रैंक भी मिल चुकी है महोबा को। दैनिक भास्कर टीम ने 10 दिन तक चित्रकूट और महोबा के 50 गांवों में पड़ताल की। क्या हर घर में नल से पानी मिल रहा है? क्या इन जिलों में जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट को पूरा दिखाने के लिए आंकड़ों में हेरफेर किया गया? दूसरा इनाम भी मिल गया। इसी हेरफेर पर दैनिक भास्कर कह रहा है लगता। इन जिलों में जो कंपनियां काम कर रही हैं, क्या उनके दबाव में 100% काम का सर्टिफिकेट दे दिया गया था और कोई बात, या फिर और कोई बात है? आखिर जल जीवन मिशन में कंपनियों का नेक्सस कैसे काम कर रहा है? एक पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। संविदा इंजीनियर, जल जीवन मिशन के अफसर और पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स, टोटियां सूखी पड़ी हैं, दफ्तरों में पानी आ रहा है। धर्मेंद्र अवस्थी एक ग्रामीण है, वो लिखते हैं 2 किलोमीटर दूर से बाइक पर डिब्बे लाद कर पानी लाना पड़ता है। गांव में पानी सप्लाई की टाइमिंग पेंट करके लिख दी गई है, लेकिन पानी कभी नहीं आया। योगी जी देखिए, इन लोगों ने इनाम भी ले लिया। यह हालत है सर। वो कहते हैं ना, मगर अखबार की ये सुर्खियां कुछ और कहती हैं। क्या दिल्ली का सीएम बदलने जा रहा है? हाँ, कल इस्तीफा देंगे जहां तक है। एलजी से मुलाकात करेंगे अरविंद केजरीवाल 4:30 बजे। 11 बजे उन्होंने विधायक दल की बैठक बुलाई है दिल्ली के विधायकों की। अगले नाम पर चर्चा होगी, सहमति होगी। नाम जो सबसे आगे है वो कैलाश गहलोत का है, उनके मिनिस्टर भी हैं। कैलाश गहलोत के बाद नाम है अरविंद केजरीवाल की बीवी का, सुनीता केजरीवाल का। कैलाश गहलोत वो शख्स हैं जो कि दिल्ली की नजफगढ़ सीट से आते हैं, इलाके से, और वहाँ और जाट जो हैं उन पर ये दांव खेला जा सकता है, क्योंकि हरियाणा में जाट वोटर जो हैं वो नाराज हैं भाजपा से, चाहे वो कुश्ती वाला मामला, चाहे वो किसान वाला मामला। तो उनको साधने के लिए एक बड़ा मूव दिल्ली की आम आदमी पार्टी हरियाणा में चल सकती है, और वो सारी सीटों पर चुनाव लड़े, क्योंकि कांग्रेस से अलायंस हुआ नहीं वहां पर आपका। तो एक बड़ा मूव हो सकता है। सुनीता केजरीवाल भी मुख्यमंत्री बन सकती है, इसलिए क्योंकि पहले कुछ खामियाजे दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री चाहे बिहार और झारखंड में देख चुके हैं कि भाई जेल में गए या खुद इस्तीफा दे दिया तो दूसरे को बनाया, फिर वो बोला हम हटेंगे नहीं, किसी ने अपनी पार्टी बना ली, कोई जाकर सामने विपक्ष वाले सबसे बड़े दल में, अभी आपने देखा ही है, शामिल हो गया हटने के बाद कुर्सी से। तो क्या इसके लिए सुनीता को बनाएंगे, ये भी देखना होगा। एक और खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद गुजरात में मौजूद थे, बड़े इनाम देने गए थे गुजरात को। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहला उनका गुजरात दौरा है। वहां जाकर उन्होंने कहा कि मेरा मजाक उड़ाया गया बहुत, लेकिन मैं काम में लगा रहा। जितना मजाक उड़ाना है उड़ा लो, मैं अपने काम में लगा रहा। मैं सरदार पटेल की ज़मीन पर, उनकी धरती पर पैदा हुआ और चुपचाप देश हित की नीति बनाने में लगा रहा। उन्होंने ये कहा कि 25 साल में देश विकसित हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाकई मजाक बहुत उड़ा है, मैंने खुद देखा है। राहुल गांधी का भी उड़ा है, और राहुल गांधी के लिए तो कुछ वाहियात लोगों ने बाकायदा पैसा भी लगाया उनको पप्पू साबित करने में, उनका मजाक उड़ाने में। हुआ क्या, वो इस बार के लोकसभा चुनाव में सबने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा का क्या इम्पैक्ट पड़ा। फिलहाल ये कुछ खबरें थी जो आपके सामने ईमानदारी से और जर्नलिस्टिक व्यू के साथ रख दी। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होंगी। आगे भी लाइव टीवी के प्रोग्राम्स देखते रहिए, खुश रहिए, सलामत रहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।